क्या को ग्रुप बना लिए थे डेमोनियर, 3 गो है जी। अब देखो आवर्त सारणी का हीरो हमारे कौन आए, मोसले साहब। आवर्त सारणी का पितामह पूछे तो मेंडलीफ, लेकिन अगर ये पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी कौन भैया, अब आधुनिक आवर्त सारणी कौन, आप कह सकते हैं मोसले या मोजले भी इसको कहते हैं। ये बेटा हिट कर गए। इन्होंने यार आवर्त सारणी को यार परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया। पहला चेंज क्या था इनका कि इन्होंने यार आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया। मोसले आपको इंग्लैंड के थे, है जी, और उन्होंने कैसे सजाया, परमाणु संख्या के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से मतलब सजाया। इनके आवर्त सारणी में आपको यार वर्ग कितने थे, जो ऊपर से नीचे वाला ऐसे वाला जो लाइन होता है वर्ग, वर्ग कितने थे, तो वर्ग आपको 18 थे। और आवर्त कितने थे, आवर्त कितने थे, तो आवर्त कितने थे, 7 थे। तो दोस्त इन्होंने कब आवर्त सारणी बनाया था बेटा, जब ऐसा पूछ लिया जाए तो बोलना है कि इन्होंने 1913 ईस्वी में आवर्त सारणी को बनाया था, मोसले। तो आधुनिक आवर्त सारणी के पितामह मोसले हैं जी। कौन थे, मोसले। कौन थे, मोसले। अब देख बेटा, ये देखो तुम्हारा आवर्त सारणी है, मोसले साहब ने जो आवर्त सारणी बनाया ये यही है ना जी। इसमें तुम देखो वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और आवर्त कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब तू कहे कि कुछ है 8 और 9। अरे भैया ये जो चीज है ना, ये है लेंथेनाइट और नीचे वाला है एक्टेनाइट। अब लेंथेनाइट देखो यहाँ पर 57 से लेके 71 तक, 57 से लेके 71 तक, 71 तक। और एक्टेनाइट कहाँ से कहाँ तक, आपको 89 से लेके 103 तक। पूछ लिया जाता है कि लेंथेनाइट किस आवर्त का हिस्सा है, लेंथेनाइट आपको यार किस आवर्त का हिस्सा है, तो लेंथेनाइट देखो यार 1 2 3 4 5 6 किस आवर्त का हिस्सा है, 6ठे आवर्त का हिस्सा है। पूछ लिया जाए कि नहीं एक्टेनाइट किस आवर्त का हिस्सा है, तो 7वें आवर्त का हिस्सा है ना जी। बेटा क्या हुआ कि अगर इसको यार यहाँ रखते हैं तो यार ये थोड़ा सा बेढंग हो जाता, तो इसमें से निकाल के नीचे कर दिया गया। फिर क्या जानना है आवर्त सारणी के बारे में, देखो यार पहला आवर्त तुम्हारे पास, पहला आवर्त में तुम्हारा देखो कितना तत्व है, 2 तत्व है। और दूसरा में कितना है, 8 है। तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में कितना 32। तो 2 8 8 18 18 32 है जी। देखो अभी हाल में ही नर्सिंग में पूछा हुआ था कि निम्न में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा आवर्त क्या है, दिया हुआ था यार 1 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर है जी। तब तो समझ ही गया, 1 नंबर सबसे छोटा और 6 नंबर सबसे बड़ा है जी। तुमसे पूछ दिया जाए यार कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व होंगे, तो फट से तू बोलेगा 8 गो होगा भैया। हम बोले कि 2 8 8 18 18 32। कहेगा पांचवा में कितना, तो 18 है जी। तुमसे पूछेगा यार छठा में कितना, तो 32। तो लेंथेनाइट किस आवर्त में, तो छठा। एक्टेनाइट कहाँ, 7वां है जी। अरे समझ रहा है। उसके बाद देखो बेटा आवर्त सारणी को देखो 4 मतलब कि यार ग्रुप में बांटा गया। पहला देखो यार तुम्हारा है जो एस ग्रुप। कौन ग्रुप है, एस ग्रुप। पहला आपका क्या है, एस ग्रुप है जी। अब एस
जो ग्रुप है उसमें पूछ दिया जाए कि कितने वर्ग होते हैं, तो इस ग्रुप में कितने वर्ग हैं, 1 और 2। क्या गया यार, 2 नंबर का वर्ग जो है वो किस मतलब कि आवर्त सारणी के किस मतलब समूह में है, तो किस समूह में है भैया, एस में है। किसमें है, एस में। ठीक है जी। और एस के बाद देखो बेटा ये वाला है क्या, पी। देखो पूछा जाता है ऐसे करके, ये वाला क्या है, पी है जी। और ये वाला क्या है, डी है। और नीचे वाला क्या है, एफ है। तो तुमसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में लेंथेनाइट एक्टेनाइट को किस समूह में रखा गया, तो फट से बोलोगे एफ समूह में। लेंथेनाइट किस आवर्त में, 6ठा, एक्टेनाइट 7वां, लेंथेनाइट 57 से 71, एक्टेनाइट 89 से क्या जी, 103। समझ रहे हो ना बात को। तो यह बताओ तो जरा, तुम्हारा तीसरा आवर्त में कितना तत्व है, बक्का 18 बोल रहा है। 2 8 8 8 ना, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, 32। ठीक है जी। अब देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा तुमसे। पूछ देगा यार कि डी समूह में कहां से कहां तक के वर्गों को रखा गया है, तो क्या बोलेंगे, डी समूह में कहां से कहां वर्ग, 3 से लेके 12 तक है जी। और पूछ देगा यार कि पी समूह में कहां से, तो 13 से 18। तो एस में 1 और 2, डी में 3 से 12, पी में 13 से 18, एफ में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। ठीक है जी। समझ रहे हो कि नहीं यहां तक के कहानी को। अब देखिए वर्ग में क्या विशेषता है। मान लो यार पहला वर्ग है, तो इसके यार बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये दूसरा वर्ग है तो इसमें मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होगा, है जी। आपको जानना है कि आवर्त सारणी में आपको जो मतलब कि सर्वाधिक जो तत्व हैं वो क्या हैं, आपको कैसा तत्व है, धातु तत्व हैं। इधर धातु, और धातु के बाद देखो यार यहां से जो देख रहा है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, एंटीमोनी, टेलोरिन, पोलोनियम। तो बेटा ये आपको क्या है, ये आपको क्या है, उपधातु हैं। उपधातु मतलब अर्धचालक है जी। और भैया ये अर्धचालक है उपधातु के बाद तुम्हारा क्या है, अधातु है। अधातु है तो सबसे दाएं क्या है, अधातु है, और सबसे बाएं क्या है, धातु है, और बीच में क्या है, उपधातु है। तो कहेगा, प्रश्न आ गया यहाँ पर कि आवर्त सारणी में धातु और अधातु को यार कौन सेपरेट करता है, तो धातु और अधातु को कौन सेपरेट करेगा, उपधातु करेगा, है जी। कौन करेगा, उपधातु कर देगा। क्या सबसे बाईं ओर क्या है, धातु है, सबसे दाईं ओर क्या है, अधातु है। देखो ये जो सबसे दाईं ओर वाला जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये आपको टेक्निकल का जो पिछले साल नवंबर में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न था। क्या आवर्त सारणी में सबसे यार दाएं ओर क्या है, तो दाएं ओर अधातु है जी। बाएं ओर क्या है, धातु है। और धातु अधातु को अलग कौन किया, उपधातु, अर्धचालक, हैं जी दोस्त। तो क्या क्या जाना बताओ। 3 से 12 वाले ग्रुप को क्या कहेंगे, कौन समूह है भैया 3 से 12, अरे डी। 13 से 18 पी, 1 और 2 एस। और बेटा तुम्हारा लेंथेनाइड और एक्टेनाइट कहाँ, एफ में। अरे क्लियर हो रहा है। अब देख बेटा, जब हम देखो आवर्त में तो पूछ देता है प्रश्न कि बाबू आपको यार आवर्त का पहला तत्व और आवर्त का अंतिम तत्व क्या है। तो देखो किसी भी आवर्त का पहला तत्व आपको ये है क्षारीय धातु, क्या है, क्षारीय धातु। और आवर्त का यार अंतिम तत्व क्या है, निष्क्रिय गैस, है जी। क्या है, निष्क्रिय गैस। तो नॉर्मली आपको आवर्त का पहला तत्व क्या है, क्षारीय धातु, है ना जी। इसमें सब धातु है खाली हाइड्रोजन को छोड़ के। पूछ दे यार पहला वर्ग में कौन सा धातु है, तो फट से बोलेगा हाइड्रोजन।
है जी। और जितना चीज मेंडलिप में कमी था वो सब चीज यार मोसले ने कंप्लीट किया। देखो इसमें निष्क्रिय गैसों को भी जगह मिला, ये 18वां वर्ग में है ना जी। इसमें यार लेंथेनाइट एक्टेनाइट भी है, इसमें समस्थानिकों को भी जगह मिला है जी। तो तुमको पूछा जाए कि आवर्त का पहला तत्व क्षारीय धातु और अंतिम तत्व देखो ना भैया, अंतिम आवर्त में क्या है, नियॉन है, आर्गन है, कीटोन है, जिनॉन है, रेडॉन है, तो ये क्या है, निष्क्रिय गैस है। अब क्या जानना है हमें, देखो बेटा जब तुम आवर्त में तुम यार बाएं से दाएं जाओगे, बाएं से दाएं जाएंगे हम लोग। देखो जरा इधर, जब हम लोग क्या हो रहा है, जब हम यार बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त में, मतलब क्या कि जब यार इधर से इधर जाएंगे तो ध्यान देना है कि भैया जब हम इधर से बाएं से दाएं जाएंगे हैं जी, बाएं से दाएं जाएंगे तो यार परमाणु का जो त्रिज्या है उसका आकार क्या है, घटता जाएगा। बाएं से जब दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या है, घटता जाएगा। बड़ा ध्यान से सुनना है इसको। क्यों घटता जाएगा, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जाएगी और यार आपको बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाएगी। मान लो यार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक की ओर आकर्षित होगा। तो जैसे हम एन से जाएंगे तो यार क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या है, आकर्षण क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। तो बाएं से दाएं जाने पर आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझो बात को, समझना है इसको। इसके बाद फिर लाइन बाय लाइन में जो किया हुआ उसको रिवाइज करा दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो यार जब आकर्षण ज़्यादा है बाएं से दाएं जाने में, छोटा होता जा रहा है, आकर्षण ज़्यादा है। अब कोई चीज़ में आकर्षण ज़्यादा है तो इसमें से मान लो यार कोई चीज़ को निकालना रहे, तो निकालना रहे तो इसके लिए कम ऊर्जा लगेगा कि ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। हम सट रहा है कोई आपस में, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकलना चाह नहीं रहा है, करा कि नहीं, हम सटवे करेंगे तो इसमें ऊर्जा क्या है, ज़्यादा लगेगा। और भैया किसी भी तत्व से, एलिमेंट से, एटम से जो आपको है ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए है ना जी जो ऊर्जा का आवश्यकता है उसे हम आयनोजेशन एनर्जी या आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव कहते हैं। तो देखो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या तो घटेगा, लेकिन आयनन विभव क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तुरंत इलेक्ट्रॉन कहेगा कि नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, एकदम खुलल है, बाहर निकलेला, तो यहाँ से फट से बिना कम ऊर्जा लगा के निकल जाएगा। अब इन्हें जा रहे हैं यार तो ये क्या है, आपस में इसका आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि नहीं जल्दी हम निकले नहीं देंगे, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में आकर्षित हो रहे हैं जिससे इनका आकार छोटा हो गया है। तो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन विभव क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान देना जरा बात को। लेकिन भैया बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन विभव तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन यार इसमें से निकालना तो मुश्किल है, लेकिन यार कोई अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहे तो ये फट से बुलावेगा कि नहीं आ जा, क्योंकि अंदर की तरफ खींच रहा है तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रहा तो इसको यार अंदर जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं बात को। इलेक्ट्रॉन को निकालना तो मुश्किल है क्योंकि आकर्षण बल है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन कहे कि नहीं हमको इसमें जाना है, सटना है, तो कह रहा है कि आ जा, तो कोई भी चीज़ को यार अपने अंदर ले लेने में ये ज़्यादा मतलब क्या है,
आसान महसूस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण जो करता है, जो लेता है, और इसमें जो ऊर्जा लगता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव। तो देखो यार, बाएं से दाएं गए तो यार आयनन विभव भी बढ़ा और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ा। निकालना मुश्किल है तो आयनन विभव, लेकिन यार अपने अंदर घुसा लेना आसान है तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। तो क्या क्या चीज़ जाने आप कि बाएं से दाएं जाने पर पहला आपको परमाणु त्रिज्या में कमी आ रही है, दूसरा आपका क्या है, आयनन विभव बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, तीसरा आपने क्या जाना कि इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बढ़ रहा है। बिल्कुल समझे कि नहीं? अब आपने ये भी समझ लिया मोटा मोटी कि आयनन विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगाया गया ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को सटाने के लिए लगाया गया ऊर्जा। हैं जी, जाने बेटा जब इधर आओगे, मान लो यार देखो इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, देखो तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दान करना पसंद करेगा, है जी, कहे कि एक है, इसको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए यार 7 चाहिए, तो इसके लिए आसान क्या है कि एक किसी को दे दे। इसके पास 2 है तो ये भी कहे कि नहीं, देना ही आसान है, लेना मुश्किल है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को जब हम देते हैं तो धन आवेश बनता है, और इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो ऋण आवेश, है जी। तो देखिए यार, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इधर तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है वो, लेकिन एने से यार इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। जितना धातु है वो सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रहा है तो क्या हो गया, विद्युत इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत ऋणात्मकता होगा कि धनात्मकता होगा, क्या होगा, ऋणात्मकता। तो भैया कहेगा बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक जो ऋणात्मक है वो बढ़ता है कि घटता है, तो ऋणात्मक क्या होगा, बढ़ेगा, धनात्मक क्या होगा, कमेगा। कहेगा यार ज्यादा धनात्मक कहाँ है भैया, तो है बाएं, और दाएं जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कौन चार्ज होगा, माइनस चार्ज, ऋण चार्ज। इलेक्ट्रॉन को देगा तो कौन चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक है, अरे समझा। अब देखो तुम्हारा पिछले के एग्जाम में मैं देखा था कि आपको यार विकर्णी तत्व पूछा था कि बेरिलियम के विकर्णी तत्व क्या है। अब बच्चा जानबे न करे कि क्या विकर्णी तत्व, तो लुसेंट में ही नहीं निकले हैं जी। तो देखो क्या विकर्णी तत्व है, यहाँ से बेरिलियम से तुम यार पाई खींचेगा तो बेरिलियम के यार विकर्णी तत्व क्या है, एल्युमिनियम है। सब नोट करना अच्छा से, बेरिलियम के आपको विकर्णी तत्व डायगोनल एलिमेंट कौन है, एल्युमिनियम। चाहे एल्युमिनियम का विकर्णी तत्व क्या है, बेरिलियम। उसी तरह से तुमसे पूछ दे कि मैग्नीशियम और कौन हो गया, बोरन, है जी। तो मैग्नीशियम और बोरन क्या हो गया, विकर्णी तत्व हो गया। तो तुमसे पूछे कि यार बोरॉन का विकर्णी तत्व क्या है, ऑप्शन दे दे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। तो मेरा बच्चा सब फट से कहेगा बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, बेरिलियम। तो समझा विकर्णी तत्व, डायगोनल एलिमेंट, अरे समझा हो, हैं? ये देखो तुम्हारा यार, ये तुम्हारा 17वां वर्ग है जिसमें हेलोजन ग्रुप को रखा जाता है। क्या क्या इसमें है, फ्लोरीन और क्लोरीन है। तो इसमें देखो यार जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो गैसीय अवस्था में है जी। ब्रोमीन क्या है, द्रव अवस्था में है। आयोडीन और स्टेटिन आपको क्या है, ठोस में है। आयोडीन और स्टेटिन किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। ब्रोमीन किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। क्या देगा, ब्रोमीन किस वर्ग का तत्व है, तो 17वां 17। क्लोरीन किसका, 17। फ्लोरीन किसका, 17। और ज़्यादातर देखिए गैसों का जो आपको कलर है वो आपको क्या होता है, कलरलेस होता है गैस। लेकिन ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन और फ्लोरीन है अपना यार कुछ रंग रखता है, और इसको रंग है क्या जी, ये हरा
पीला लगता है ना, ग्रीनिश येलो। तो क्लोरीन और फ्लोरीन आपको कैसा है, ग्रीनिश येलो। लेकिन ज़्यादातर गैस क्या है, कलरलेस हैं, उनका कोई कलर नहीं है जी। लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन पूछ दे तो क्या बोलेंगे, हरा पीला, ग्रीनिश येलो। तो 17वां वर्ग में हेलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन क्या जी, गैस, ब्रोमीन क्या, द्रव, आयोडीन क्या, ठोस, एस्टेटिन क्या, ठोस। फिर देखो तुम्हारा यार यह है 11वां वर्ग, देखते जाओ। 11वां वर्ग में देखो क्या है, तांबा है, चांदी है, सोना है, रोगेडियम है। भैया ये तांबा चांदी सोना से क्या बनता है बेटा, सिक्का, इसलिए इसको कहते हैं यार सिक्का वर्ग। कहेगा सिक्का धातु, कहेगा सिक्का धातु। कॉइन मेटल किस वर्ग में है, तो 17 वर्ग में है। कॉइन मेटल किस वर्ग में है, 17 वर्ग में है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि आपको यार बाएं से दाएं जाने पर साइज घटेगा, आयनन विभव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी बढ़ेगा, है ना जी। क्या ऋणात्मकता क्या होगा, बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु गुण क्या होगा, कमेगा, क्योंकि धातु है ना और धातु है, तो धात्विक गुण क्या होगा, कमेगा। भाई मेरे, आप लोगों ने अभी तक अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है। और चलिए जरा 10 मिनट इसको रिवीजन करके, जिस तरह से बाएं से दाएं जाने में है ना जी, उस तरह से देखो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो आयनन विभव क्या होगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होगा, क्या होगा रे, घट जाएगा। तो पूछे कि ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटेगा, आयनन विभव घटेगा, साइज बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलो मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरा इसका पीडीएफ देखिएगा तो आपका मन खुश हो जाएगा। देखो डेबोनियर का त्रिक सिद्धांत, डेबोनियर ने तत्वों को 3 समूह में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा। पहला तत्व तीसरे तत्व का द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व का द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे कैसे कैसे कोशिश किया डेबोनियर ने, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार कितना, 7। पोटेशियम का कितना, 39 और 7 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 46। और 46 में 2 से भागा दे दो तो क्या हो जाएगा, 23। तो देखो बीच वाला जो तत्व है सोडियम, उसका यार कितना है परमाणु भार, 23। इसी तरीके से उसने यार रखा तत्वों को। देखो तुम्हारा क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का भार 35.5, आयोडीन का 127। बेटा जब इसको जोड़िएगा और भाग दीजिएगा तो आपका आया 81.25। ठीक है, पूरा पूरा नहीं है, लेकिन यार क्या है, 80 से मिलता जुलता है। अगला ग्रुप में कौन चीज वो रखे थे, अगला ग्रुप में वो रखे थे यार कैल्शियम, नोट करना, कैल्शियम, अस्टार्शियम और बेरियम। कैल्शियम, अस्टार्शियम और बेरियम, यही 3 ग्रुप आपको डेबोनियर का सफल हो पाया। तो डेबोनियर कहाँ का था, जर्मनी का। और ये क्या नियम है, त्रियक का। अब मिलेगा यार तुमको पीडीएफ तो तुम चटनी बना ही देगा इसको। चलो आ जाओ, न्यूलैंड का अष्टक नियम बिल्कुल समझ गया। उस समय यार 56 तत्व खोजा जा चुका था। न्यूलैंड ने तत्वों को इस आधार पर सजाया कि हर 8वां तत्व का गुण मेल खाते थे। न्यूलैंड का आवर्त सारणी कैल्शियम तक ही लागू हो सका, उसके बाद फेल हो गया। न्यूलैंड ने आवर्त सारणी को संगीत के धुन सारे गामा पध नि सा पर सजाया था। और न्यूलैंड कहाँ के थे, इतना है में बताओ, इंग्लैंड के। सब यही मिल जाएगा। फिर देखो बेटा, मेंडलीव का आवर्त सारणी जितना मैंने बोला सब तुमको देखो एकदम सेम मिल रहा है। मेंडलीव कहाँ के थे, रूस के। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग कितने, 9। आवर्त कितने, दोहराते जाना, 7। मेंडलीव का आवर्त सारणी कैसे सजाया, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। मेंडलीव के समय में कितने तत्व, 63। बताएगा कि किसने यार कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया, तो मेंडलीव ने। आवर्त सारणी के पितामह कौन, मेंडलीव। और मेंडलीव के पास क्या था भाई,
कमी क्या कहता है? हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं मिला, इसलिए क्या कहलाता था? आवारा तत्व। निष्क्रिय गैसों का खोज नहीं हुआ था, जब खोज लेने गया है तो जगह कहाँ मिलेगा? तो मेंडलीव क्या पूछ देगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस किस वर्ग में था? तो मेरा बच्चा कहेगा रे ये तो हमरा से बुड़बक बनावे वाला काम कर रहा है, कहाँ मेंडलीव के आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस था? है ना जी? सीधे देखेगा कि यार जिसमें लिखा रहा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस नहीं थे वहाँ ठोक देगा। फिर बोलो समस्थानिकों को जगह नहीं मिला। क्या अगर मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने समस्थानिक थे? तो 0, जगह नहीं मिला इसको, क्योंकि परमाणु भार से रख रहे हैं तो कैसे जगह मिलेगा? हम नहीं पढ़ाए थे समस्थानिक? देखो सब वीडियो रहता है उसको देखा करो। क्या लेंथेनाइट टेक्नेनाइट तत्वों को क्या स्थान नहीं मिला? पूछ दे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में लेंथेनाइट कौन वर्ग में, बच्चा के कौन आवर्त में? अब बच्चा के दिमाग में बना ले ओ लेंथेनाइट छठा। अरे भैया लेंथेनाइट छठा तक एक वो मोसले के आवर्त सारणी में लेंथेनाइट, जब मेंडलीव दे दिया तो वहाँ लेंथेनाइट था ही नहीं, एक्टिनाइट था ही नहीं। है जी दोस्त? बोलो अभी सब पीडीएफ जा रहा है तो याद होगा ना? बोलो ये सब जान लो। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व क्या है? हीलियम। अब देख लो हीलियम का है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है। देखो भैया एन से एन जाने पर आकार क्या होता है? छोटा होता है ना जी? और ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इधर से जब इधर जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव घटेगा। तो भैया देखो सबसे साइड में हीलियम है। हैं ये तो हीलियम यार अपने से कुछ निकालना जल्दी पसंद नहीं करेगा, एकदम सटल होगा हीलियम। है जी? तो देखो सबसे हीलियम ऊपर है, इससे नीचे जब आएंगे तो क्या होगा? आयनन विभव कमता जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव क्या होता है? कमता जाता है। अरे समझ रहे हो ना अच्छा से? देखो आर्मी के लिए सफिशियंट है, इतना चीज का आधार रखोगे नहीं गड़बड़ हो गई। आधुनिक आवर्त सारणी में आयनन विभव किसका? हीलियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधता क्या? क्या जी? क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक क्या जी? फ्लोरीन। धनात्मक तत्व क्या है? सीजियम और फ्रांसियम। आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत मोसले ने कब दिया? 1913। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक तथा परमाणु संख्या के आधारित पर सजाया गया। बिल्कुल आपको याद है, लेकिन देखो ध्यान देना इस पॉइंट को। आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, थ्योरी कौन दिया? मोसले। लेकिन उस आवर्त सारणी को जो ड्रॉ किया है ना जी, जिसको यार खींचा, लाइन खींचा और सबको मतलब उसके लिए जो खांचा बनाया, वो खांचा बनाने वाला था नील्स बोर। तो स्पेशली जब पूछा रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी को यार ड्रॉ किसने किया, इसको किसने खींचा, तो क्या बोलेंगे? नील्स बोर। अरे नील्स बोर वही थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि यार जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक का चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। वो सबसे पहले बोलने वाले कौन थे? नील्स बोर। है जी? और पूछा जाए कि यार आधुनिक आवर्त सारणी यार किसने बनाया? मोसले ने बनाया भैया, लेकिन उसको ड्रॉ किया मोसले ने। तो थ्योरी लाया कि ऐसे ऐसे रखेंगे, और नील्स बोर कहें कि दो तो रखना है तो ऐसे हम बना देते, इसको जाकर रख दो, सब रखाएगा। ठीक है जी? तो ड्रॉ करने वाले कौन थे? नील्स बोर। आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक धातु तत्वों की संख्या क्या है? 93। देखिए इस पॉइंट पर कंफ्यूजन रहता है। 93 देखिए आपको क्या है? धातु। और उपधातु जो आपको हैं वो कितने माने जाते हैं? उपधातु माने जाते हैं आपको 8। कई जगह पर यार कुछ उपधातु को धातु में दे देता है, तो कई जगह पर तुमको यार ये 92 भी मिल जाएगा, कई जगह पर यार 95 भी मिल जाएगा। समझे ना? तो देखो यार 93 और 8 कितना हो गया? 101 हो गया। 101 हुआ ना? और जो 17 तत्व हैं वो क्या है? अधातु हैं। तो 108 और 17 कितना हो गया? 118। तो नहीं कंफ्यूज कीजिएगा, सबसे जो एक्यूरेट है वो 93 है। कई जो लिखने वाला किताब यार वो आपको 92 लिख देगा, है ना? और उपधातु में किसी को बढ़ा देगा। कई आपको क्या कर देगा? 95 लिख देगा, और उपधातु में एक आध दो को क्या कर देगा? घटा देगा। तो याद रखिए 93 धातु, 8 उपधातु
और 17 अधातु। देखिए धातु ठोस अवस्था में मिलते हैं, अपवाद क्या है? पारा। और पारा के बाद देखिए अब बात है गैलियम। गैलियम ऐसे तो ठोस है लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम जिस रूम में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, देखिए मेरा कितना माथा से पसीना चल रहा है, लेकिन तुम लोग थोड़ी ना इस मेहनत को मानेगा। यहाँ का तापमान होगा 35 डिग्री कम से कम, लेकिन गैलियम क्या है भैया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा धातु समान मतलब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है। ऑप्शन दे देगा लोहा, ऑप्शन दे देगा सोडियम, ऑप्शन दे देगा लिथियम, है जी, चाहे ऑप्शन दे देगा आपको क्या? गैलियम, और डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। अब मेरा बच्चा क्या कहेगा? अरे द्रव में तो पारा रहता है, पारा है ये नहीं, यहाँ है पारा नहीं है, तो मतलब कि इनमें से कोई नहीं मार देना है। नहीं, समान रूम तापमान पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपको गैलियम है वो आपको क्या है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो नहीं फंसना है सब चीज, द्रव वाला चीज, दो चीज दिमाग में रखना है, पारा और गैलियम। पारा नहीं मिले तो गैलियम। फिर मेरे भाई अधातु तत्व, आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या 17 है, बताया। देखो फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन, ये जो अधातु हैं वो ठोस अवस्था में है, बिल्कुल रट लीजिएगा। फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, सेलेनियम और क्या? आयोडीन। फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन किस अवस्था में? ठोस। अब ऐसे पूछे कि अधातुओं में ठोस ज्यादा है, सॉलिड ज्यादा है कि गैस ज्यादा है? बना क्वेश्चन तो क्या बोलेगा? ए बाबू क्या बोलेगा? कि गैस ज्यादा है, क्योंकि गैस कितना है? गैस आपको कितने हैं? 11 धातु ऐसे हैं जो गैस हैं। और इसमें गैस क्या क्या है भैया? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्या जी? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है जी। क्या क्या है भैया? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। देखो यहां से भी क्वेश्चन अराइज हो गया, पूछेगा कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैस हैं? तो किस वर्ग में सर्वाधिक गैस है रे बक्कू? अब तक बोल दिया होगा, लेकिन फिर भी हम आवर्त सारणी पर आ जाते हैं। और इसमें 18वें में देखते जाओ खेला, क्या गया यार? किसमें यार सबसे ज्यादा गैस है? तो 18वां वर्ग में। पूछ देगा कि आवर्त सारणी में यार सबसे ज्यादा अधातु किसमें है भैया? तो 6 गो तो है यार, साफे साफ इसमें किसमें है? 18वें में। देखा 18वां का खेला, क्या गया यार कि सबसे ज्यादा गैस किसमें? 18वां में। निष्क्रिय गैस किसमें? 18वां में। शून्य वर्ग कौन? 18वां। किसमें सर्वाधिक अधातु तत्व हैं? तो 18वां। 6 गो है भैया। तो कितने अधातु? 17। ठोस कितने? 5। गैस कितने? 11। 11 में देखो कौन कौन गैस बेटा? क्या क्या बोले? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन 5, और 6 गो कोची? 5 और 6 गो निष्क्रिय गैस। तो 5 और 6 कितना? 11 है जी। अरे समझ गया? देखो मैं जो कोई काम करता हूं तो अपने सबसे कमजोर बच्चा को ध्यान में रख के करता हूं कि वो भी अगर मन से देखे तो उसको कुछ मिल जाए। तेज बच्चा को तो देखो सब पढ़ा देता है। अरे जो सबसे मूर्ख है वो जब बनता है तो मेरा सीना दम गदगद हो जाता है। असली मोहब्बत वहीं से होता है, और असली मेरा दम रोआ भी दम लगता है कि नहीं वो तो तेज था यार, वो तो ऐसे कोर्स करके आता और मतलब कि वो हो जाता। लेकिन हम जानते रहते हैं कि फलानमा उस पर यार मेरा नज़र नहीं पड़ता, तो होने वाला नहीं था। और जब ऐसा बच्चा होता है 0 लेवल वाला, तो समझो कि 10 को जो तेज हुआ उसमें खुशी, अरे वो कमजोर जो बच्चा सफल हो गया उसमें खुशी। तो कमजोर वाला में ज़्यादा खुशी। जब कमजोर हो गया तब हम दोष मुक्त हो जाते हैं, हम से सब दोष खत्म। फिर अपना कोई कमी को नहीं मतलब कि वो दोहराते हैं। हम कहते हैं कि अरे जब सबसे कमजोर का हो गया तो हम पाप मुक्त हैं, बाकी तेज का हो चाहे नहीं हो। वो हो गया तो वो अगर नहीं हो रहा है तेज
तो अपना ज़्यादा तेज बनने के चक्कर में नहीं हो रहा है, वो गुरु जी से भी एक स्टेप आगे चल रहा है, वो बातें नहीं सुनता है कुछ हो, ठीक ना। तो बात सुना करो। देखो भैया, आधुनिक वर्ग सारणी सब जाने गया, आनंद विभाग, जल्दी आ जाओ। अधातु तत्व जान गया कितना आपको? 11 ऐसे अधातु हैं जो गैस हैं। और ठोस धातु जाने गया, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन। उपधातु और अर्धचालक कितने? 8। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी हैं, कुछ खोज लेना अपने से, कुछ अपना भी तो बुद्धि लगाएगा। सब परोस दें तो फिर खाने में मजा आएगा, कुछ खाने के लिए मेहनत करो। अब अर्थ सारणी को देखो 4 भाग में बांटा गया है, SPDF। एस ब्लॉक में 1 और 2, डी में क्या जी 3 से 12, पी में क्या 13 से 18, और एफ में क्या लेंथेनाइट, एक्टेनाइट, बिल्कुल समझा चुका हूं आपको। एस ब्लॉक में वही तत्व रखे जाएंगे जिनका अंतिम कक्षन में भैया अधिकतम क्या होगा, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पहला तत्व दूसरा वर्ग क्या है एस वर्ग में, ये सारा चीज आप समझ चुके हैं, अच्छा से इसको PDF में देखिएगा, समझ जाइएगा। पहला वर्ग में हाइड्रोजन धातु है, बाकी सब क्षारीय धातु है, ध्यान रखिएगा, क्षारीय धातु। और दूसरे वर्ग में सभी तत्व क्षारीय मृदा धातु, अर्थ मेटल हैं। अभी पूछ दे कि क्षारीय अर्थ मेटल किस वर्ग में रखा जाएगा, और दे देगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या मारोगे? अरे दूसरा अर्थ मेटल, जितना भी उसमें है वो अर्थ से प्राप्त होने वाला मेटल है। तो क्षारीय मृदा धातु, अर्थ मेटल किस वर्ग में? दूसरा। और क्षारीय धातु किसमें? पहला। चलो दोस्त आ जाओ। अवर्ष से 22 बाई और धातु, फिर उपधातु, और फिर सबसे दाई और क्या जी? अधातु। यही तो पूछा था कि सबसे दाई और क्या है? अधातु। इतना भी तो ना पढ़ा देना है कि तुम्हारा बांसुर होने लगे, दम हथाने से समझो। अब अर्थ का गुण सब जाने गए हैं। अब बाएं से दाएं जाना पर धातु गुण कमेगा, अधातु गुण बढ़ जाएगा। अब अर्थ सारणी का पहला तत्व क्षारीय धातु और सबसे अंतिम तत्व अक्रिय गैस, सब बताए लाइन बाय लाइन। देखो अब अर्थ सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या है? का मान बढ़ता है। शुरू में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और जैसे दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करना ऋणात्मकता। अब अर्थ में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बताइए किए भैया कि बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज छोटा होगा और कोई भी जो एलिमेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा। अब अर्थ सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव भी समझाएं। अब अर्थ सारणी में पहले आवर्त में और 2 और दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथा 18, 18, 32 जानी गया। 57 से 71 क्या जी? लेंथेनाइट। 21 आवर्त में, छठे आवर्त में। 89 से 103 क्या? एक्टेनाइट। किस आवर्त में? 7वें आवर्त में। अरे मैं तो जो बताया उसी का रिविजन करा रहा हूं, बता तो मैं पहले ही चुका हूं आपको सब। वर्ग की विशेषता भैया जानी लो कि यार NS से जाएंगे परमाणु त्रिज्या घटेगा तो ऊपर से नीचे आने में परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। किसी एक वर्ग में तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन, वर्ग का गुण है कि सब वर्ग में, ये भी देखो उसी एग्जाम में पूछा था ये भी क्वेश्चन कि सभी वर्ग में जो यार बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या है? समान है, एक ही होगा। किसी एक वर्ग में तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता समान होती है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता ऊपर से नीचे आने में जब साइज बढ़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होगा? घटेगा। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटेगा। सर्वाधिक गैस वाला वर्ग क्या? 18वां वर्ग, इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। 11वां वर्ग क्या जी? सिक्का धातु। प्रथम वर्ग के अधिकांश धातु को चाकू से काटा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पूछ लिया जाए कि किस वर्ग के धातु को यार चाकू से काट सकते हैं, तो पहला वर्ग के, इसमें लिथियम को भी, सोडियम को भी, पोटेशियम को भी आप चाकू से काट सकते हैं। 17वें वर्ग में देखो हैलोजन ग्रुप, जिसमें क्लोरीन तथा फ्लोरीन गैसीय अवस्था में, और मैंने क्लोरीन और फ्लोरीन का आपको कलर बताया क्या? हरा, पीला, ग्रीनिश, येलो।
और द्रव में क्या है भैया, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव है, और आयोडीन और स्टेटिन क्या हो गया, ठोस। अब देखो आयनन विभव बिल्कुल समझा दिया हूं आपको, और सारा चीज अब आप इसको देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। आयनन विभव क्या समझें कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगाया गया ऊर्जा। तो मेरे दोस्त इसके पीडीएफ के माध्यम से इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, और आगे जाकर आज वो विकर्णी तक भी बताएं भैया, सब जरा ध्यान दीजिएगा। वो वीडियो में जने जने लाइन खींचे हैं ना, उसको देख लीजिएगा अच्छा से। मुझे विश्वास है कि अब तक देखिए इससे ज़्यादा आपको आवर्त सारणी में आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है। आप लोग अपना इस बेसिक को कंप्लीट कर लीजिए, और आगे जाके हम लोग यार जब प्रश्न के माध्यम में आएंगे तो घुमा फिरा के आपको मैं लाता रहूँगा और सॉलिड करता रहूँगा। आज आपको आवर्त सारणी का करीब करीब बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। तो मेरे दोस्त मन से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।